हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं बच्चों आपको एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों मैंने आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लीनियर एसएचएम बताया था। ठीक है, इक्वेशन क्या बताई थी वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों एक्स बराबर क्या बताया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन ऑफ क्या बनाई थी बच्चों, हमने एसएचएम बनाई थी। देखिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होगी बच्चों, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता था बच्चों, ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता था, इसको क्या बोलते थे, ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या, इसको बच्चों हम फेस बोलते थे, इसको तो बोलते थे हम फेस। और बच्चों फाइव को क्या बोलते थे हम बच्चों, फेस कांस्टेंट। क्या बोलते थे बच्चों, फेस कांस्टेंट। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, ए क्या होता था बच्चों अपना एम्पलीट्यूड, ए क्या होता था बच्चों अपना एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एक्स क्या होता था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब देखिए इसी इक्वेशन से बच्चों हम, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था, एक पर्टिकुलर हमने इक्वेशन बनाई है क्योंकि f बराबर माइनस के एक्स की इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती हैं, एसएचएम की इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती हैं, पर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इक्वेशन लेंगे, वो क्या होगी, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक बच्चों, अब इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बनाएंगे और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बनाएंगे, और वहां से हम कुछ इक्वेशन बना के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, पर पहले हम बनाते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो देखिए बच्चों, ये तो अपने पास इक्वेशन थी, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये करेंगे कि हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या लिखेंगे बच्चों, पार्टिकल की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूं, बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हम लिखते थे, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना था बच्चों, फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव होता था फेस, फाइव होता था फेस कांस्टेंट, ए होता था एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें। हम क्या करते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट। तो आपको एक बात पता है कि x कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएट, है ना। ये सब वेरिएबिलिटी मैंने सब आपको 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में बताई हुई है। ठीक है, बीएमटी बेसिक मैथ्स में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से आएगा dx बाय कितना बच्चों, dt हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, d अपॉन dt करेंगे, इंटू ए लिखेंगे, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, फाइव लिखेंगे। और हमें पता है कि dx बाई dt क्या हो जाता है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बन जाएगा। ए को बाहर ले लो बच्चों, d अपॉन dt को रखो, तो बच्चों ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बताओ बच्चों मुझे साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछूं, बताओ मुझे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी थीटा, या अगर मैं ऐसा लिखूं साइन टी होता, चलो डी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, सबको पता है, वहां पे थीटा था इसीलिए आपने थीटा से किया, यहाँ पे क्या है टी, अंदर क्या है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो होगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर हमें पता है कि अंदर भी एक लीनियर फंक्शन है, यानी कि अंदर भी एक फंक्शन है। ठीक है, लीनियर आपको दिख रहा है वो फंक्शन,
तो क्या हम उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे? तो ये डिफरेंशिएशन का रूल आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा बीएमटी चैप्टर में, जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है, तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके अंदर एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में जाके एक बार क्या करते हैं बच्चों, अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना कितना, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बोलो cos, तो ये रहेगा, साइन का हमने कर ही लिया है, तो ये हो गया cos ओमेगा t प्लस कितना फाइ। और बच्चों इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, इंटू ओमेगा प्लस फाइ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ये सभी बच्चों को पता होगा। तो बच्चों v बराबर हम लिख सकते हैं a, ओमेगा आगे आ जाएगा बच्चों, 0 को तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये फाइ हो जाएगा। तो ये v की हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन आ गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी निकाला था। क्या इक्वेशन आई थी वो बच्चों, वो क्या आई थी अपने पास, v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना था बच्चों, एक्स स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आई थी अपने पास? तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखिए ये सब चीज आपको क्लियर है, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप लिख लेना इस बात को, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है बच्चों, एक्स। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेना। दो इक्वेशन हमारे वेलोसिटी की मिल गई, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे। तो पहला केस पढ़ेंगे, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है वो समझ लेते हैं कि अगर, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू मान सपोज कर लो 0 रख देता हूँ, x की वैल्यू कितनी रख देता हूँ बच्चों, 0। तो बताओ v बराबर क्या आएगा, यहाँ से v बराबर क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर, x की वैल्यू 0 हो गई। तो बच्चों बताओ मुझे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बोलिए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर का क्या होता है वैल्यू, ए हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया बच्चों, यही बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब x बराबर 0 रखेंगे तो v मैक्सिमम क्या होगा, ओमेगा इंटू ए। इसी तरीके से केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। तो केस नंबर 2 में अगर मैं x बराबर प्लस माइनस ए रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, प्लस माइनस ए क्या चीज़ है बच्चों, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अब देखो अगर आप प्लस रखोगे ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो भी वैल्यू है प्लस में होगी तो भी स्क्वायर में प्लस हो जाएगी, और माइनस में होगी तो भी प्लस में हो जाएगी। तो आप कुछ भी रखो, वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हुआ, 0, और 0 से जो टकराता है बच्चों वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बच्चों यही मिनिमम वैल्यू होगी। तो बच्चों याद करो वो कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है। एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया था वो भी बताता हूं अभी। पहले इस चीज को समझें कि जब x बराबर 0 रखा तो v बराबर कितना आया, ओमेगा इंटू ए। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। और x बराबर प्लस माइनस ए रखेंगे तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों मैंने, याद करो, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये अपनी कौन सी पोजीशन होती थी, ये माइनस ए लेते थे, ये प्लस ए ले लो, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, मीन पोजीशन। मैंने आपको बता दिया था कि इस पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इस पे वेलोसिटी, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इस पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ओमेगा इंटू ए। इस पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, वो कितनी है बच्चों, 0। इस पे क्या होती है बच्चों, मिनिमम। ठीक, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी एक्सेलरेशन वाली भी, कि इसमें मैक्सिमम होता है, इसमें मिनिमम होता है, इसमें मैक्सिमम,
इसमें मिनिमम, तो वो केस भी बताऊंगा अभी मैं आपको, पर ये चीज मैं आपको बता दी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि बताओ किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो इजी है बच्चों कि वो तो मैं आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा ये सब चीज, पर ये क्वेश्चन समझ लें कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भाई एक पेंडुलम की अगर मैं बात करूं, है ना, एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो आपको पता है ये मीन पोजीशन है, ये क्या है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है एक्सट्रीम। तो देखो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होगा ना तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। वो एनर्जी वाले मेथड से तो मैं बताऊंगा, जब एनर्जी में आपको पढ़ाऊंगा जो भी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, पर इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि आपको दिख रहा है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। तो जब v ही मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर v मैक्सिमम है तो इसी पॉइंट पर मीन पोजीशन पे ही क्या, मीन पोजीशन पे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब देखें आपको दिख रहा है ये इस तरीके से, जब ये पेंडुलम ऊपर जाएगा तो ये कोई हाइट पे जाएगा, तो हाइट पे जाने का मतलब क्या हुआ, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी, यहाँ पे कितनी बनी, U बराबर कितनी बच्चों, mgh। यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसकी हाइट 0 हो गई, तो यहाँ पे U बराबर U मिनिमम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, U मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे अगेन U क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना बच्चों, mgh, है ना। अभी के लिए इतना याद रखें, बाकी एनर्जी में मैं आपको तो क्वेश्चन यही आया था कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो किस पोजीशन पे मिनिमम होती है बच्चों, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये क्वेश्चन आया था, मैं आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये सब वापस से बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने एक ट्रिक के तरीके से बताया कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी वेलोसिटी हमने निकाल लिया। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो बच्चों आपको ये बात तो समझ आ गई इन केसेस से, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से, कि काइनेटिक एनर्जी मैंने डिराइव कर दी कि कहाँ पे मिनिमम हो रही है, कहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी कहाँ वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है और कहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, मिनिमम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें बच्चों। इक्वेशन जरूर याद रखें ये वाली, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करें। चलिए ये तो वेलोसिटी की बात हो गई, अब देखिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन की। चलिए तो आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, है ना, वेलोसिटी निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट तो बना ही लिया था हमने, फिर वेलोसिटी निकाली। तो वेलोसिटी अभी कितनी आई बच्चों, v बराबर कितना आया बोलो, क्या लिख सकते थे बच्चों, a इंटू ओमेगा, कितना था, cos ओमेगा t, फिर प्लस का क्या था बच्चों, फाई था। अब कुछ मत करें, इसको क्या करें आप बच्चों, डिफरेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, है ना। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि एज अ फंक्शन वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, dv बाय कितना, dt। फिर यहाँ से क्या करेंगे, d अपॉन क्या करेंगे बच्चों, dt। a इंटू क्या लिखेंगे, ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस क्या लिखना है बच्चों, फाई लिखना है। ठीक है, तो dv बाई dt किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं।
तो ये बन गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ए इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। अंदर क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों 5। ठीक, अब करना कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों कॉस। बोलो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस का साइन। भाई कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, अंदर फंक्शन है ओमेगा टी प्लस 5, फिर इनटू में जाके क्या करना पड़ेगा, वही कहानी वापस से रिपीट होगी, क्योंकि फंक्शन इन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना, माइनस को बाहर ले लो, ए इंटू ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों 5, और इनटू में कितना हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का करोगे तो टी हट जाएगा, ओमेगा बचेगा, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना कितना माइनस का ए ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हुआ बच्चों ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेलरेशन की अपने पास एक इक्वेशन आई, आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, सबके ग्राफ बनवाऊंगा बच्चों, ये जो जिन पे भी मैं कॉलम बना रहा हूँ, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये याद रखें आप। चलिए आगे बात करें बच्चों, केसेस की बात करते हैं। तो याद करो शुरुआत में मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन क्या थी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, तो f बराबर आपने पढ़ा था, f बराबर क्या पढ़ा था k/m, है ना, पढ़ा था बच्चों, सॉरी f बराबर k माइनस का kx था, f बराबर कितना था माइनस का kx, ओ सॉरी बच्चों kx, तो f कितना था बच्चों m इंटू ए, है ना, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो a बराबर कितना था बच्चों माइनस का k/m, ठीक है, इंटू एक्स। ये k/m ही क्या चीज़ थी बच्चों, इस k/m को क्या बोलते थे हम ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या लिखते थे बच्चों यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो देखो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन x के ऊपर, तो ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, इस इक्वेशन को भी याद रखें, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सेलरेशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए तो आगे बात करते हैं केसेस की, इसमें केस लेते हैं हम, 2 केस ले लेते हैं। केस नंबर 1, केस 1 में क्या मान लें, x को क्या मान लें बच्चों 0 मान लेते हैं। तो बताओ a बराबर कितना आएगा बच्चों माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, वो कितना हो जाता है बच्चों 0। तो बच्चों यही a मिनिमम की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, वेरी इजी। दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2, x बराबर क्या ले लेते हैं बच्चों बोलो प्लस माइनस a ले लेते हैं। x बराबर क्या ले लिया मैंने a ले लिया, ठीक है, प्लस माइनस ले सकते हो पर मैं a लेके चलता हूँ, एक वैल्यू ले लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं a बराबर कितना, अगर देखो यहाँ x की वैल्यू प्लस रखोगे तो ये वैल्यू a की वैल्यू आएगी माइनस, और अगर माइनस रखोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी प्लस आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, प्लस माइनस लिखना है तो लिख सकते हो। तो मैं प्लस ले लेता हूँ वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इंटू मैंने प्लस की वैल्यू लिखी, तो ये कितनी वैल्यू आई बच्चों माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ए की ये वैल्यू कौन सी वैल्यू हो गई बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो ये बात याद रखनी है। और अगर मैं इसमें दूसरा केस इसी के अंदर ले लेता हूँ, एक बार तो मैंने वैल्यू ली प्लस की, एक बार एक्स की वैल्यू क्या ले लेता हूँ माइनस, तो बोलो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ए, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ये लो, ये भी मैक्सिमम होती है, ग्राफ में बता देता हूँ कहाँ होती है मैक्सिमम, कहाँ नहीं होती मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। ओके, चलिए आगे बताएं। तो ग्राफ क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, सॉरी ग्राफ क्या, मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम से बताया था। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों मीन पोजीशन। बताओ तो पिछले केस में हमने वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम रखी थी,
सर वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होती थी, मिनिमम कहाँ होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। इस पे ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम, यहाँ भी मिनिमम होती है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो, अब देखो जब x 0 तो यहाँ पे जब मीन पोजीशन पे डिस्टेंस होगा जो पार्टिकल का, वो कितना होगा बच्चों, 0। तो 0 पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, मिनिमम, क्या है बच्चों, मिनिमम। और जब x बराबर प्लस ए, तो प्लस ए का मतलब ये प्लस ए बोलते हैं इसको, तो प्लस ए पे क्या हुआ बच्चों, मैक्सिमम होगा। और माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए पे क्या होगा, ये भी मैक्सिमम होगा। तो ये कंडीशन मैंने आपको पहले बताई हुई है, इनको आप नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज कर लें, और जितना भी मैंने आपको बताया बच्चों सबको नोट कर लें, ठीक है। क्लियर है, याद रखें आप इस बातों को, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके।